नमो निरंजनम। नमस्कार गुरुदेवतः वंदनम सर्वसाधवा प्रणामं पारंगत। परब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम निराकारं निर्मलं तस्य दादु वंदनम। दादू घेब माई गुरुदेव मिल्या पाया हम प्रसाद। मस्तक मेरे कर धरिया दक्षा अगम अगाध। दादू सतगुरु सहज में किया बहु उपकार। निर्धन धनवंत कर लिया गुरु मिल्या दातार। दादू देखूं दयाल की गुरु दिखाई बाट। ताला पूंछी लाए कर खोले सभी कपाट। सतगुरु अंजन बाहिर कर नैन पटल सब खोले। बेरे कानू सुनने लागा गूंगा मुखसू बोले। सतगुरु दाता जीव का श्रवण शीश कर नैन। तन मन सौंज सवारी सब मुख रसना अरूबैन। राम नाम उपदेश कर अगम गवन यूं सैन। दादू सतगुरु सब दिया आप मिलाए ऐन। बोलो साधु श्री स्वामी दादू दयाल महाराज की जय। निरंजन देव की। गुरुदेव की कृपा से सत्संग है, श्रीमद् भागवत है। इनमें कई संतों की वाणी तत्व जो संत महात्माओं ने ये कली काल में मन को समझाने के लिए कई युक्तियां की जो है कई शब्दों से उपयोग किया है। वह शब्द है। नैनतर जी कहते हैं कि विदुर जी वह बहन बहुत ही जो है यानी मनुष्य राजा का धर्म तो नहीं जानते लेकिन मनुष्य का धर्म भी नहीं जानते। ये परमात्मा देव की बड़ी कृपा है। उनकी गति को अपन जान नहीं सकते। कल ये प्रसंग में आए कि बेन कैसे उत्पन्न हुए। विष्णु भगवान की आराधना करने से, लेकिन हुआ ऐसा। ये गति को कौन जानता। और ये भी बताए कल के जो माता पिता होता वैसा पुत्र नहीं होता, देखा भी नहीं है। जैसा बाप दादा कुटुंब है वैसा भी नहीं होता। पूरा भुला के हो जाते भला बुरा। और तत्वदर्शी महात्मा जानते हैं और मनुष्य नहीं जानते। वैसे आपने अभी शब्द सुना कि बेरे कानों सुनने लागे और गूंगा मुख से बोले। ये बात की है शब्दों की जो है किसी को पूछो तो कहे जो बेरा आदमी है वो सुनवा लागे हो। और जिनकी जीभ न उतले वो भी जो है बोलबा लाग जाए। ये अर्थ नहीं है ये शब्द। ये तो शब्द अर्थ व्याख्या, ये अर्थ थोड़ी है। ये तो महाराज का शब्द है। अरे जिन्होंने परमात्मा का नाम नहीं सुना, मन की महिमा को नहीं जानते हैं, और वह सत्संग में जाने से वह शब्द सुनने लग जाते हैं। वह पहली बेरा ही था, संसार की बातें सुनते हुए भी बेरा।
वह सुनने लग जाते। पर आप तो यही जानते हैं कि सभी जानते हैं शब्दार्थ में कि जो न बोल जाने वही गूंगा है, कानून से न सुने वही बेरा, वो भी सुनने लगे। ये तो अर्थ ही नहीं बात, ये नहीं अर्थ। महाराज ने बताया कि भाई रे ऐसा सतगुरु कहिए, भक्ति मुक्ति फल लई है। ये सब काम मिलना ही कठिन है, बहुत कठिन हो गया। तो ये शब्दों का जो है निर्धन धनवंत कर दिया। ये शब्द भी का अर्थ यह नहीं है कि जिनके पास धन नहीं जो खूब धन हो गए, ये शब्द भी नहीं। निर्धन धनवंत कर दिया। अरे जिनके पास राम नाम धन नहीं है, वह सत्संग में जाने से जो है राम नाम धन कमा दिया। ये सोना चांदी रुपया पैसा सीखा ये धन नहीं है। निर्धन वह है जिनके पास राम नाम धन नहीं है। तो संतों की साक्षी है। कबीर साहब ने कहा, कबीर सब जग निर्धना, निर्धना सब जग, धनवंता न कोई, सो धनवंता जानिए जाके राम नाम धन कोई। ये कबीर साहब ने कहा। ये शब्दों के थोड़ा सी शब्दों में फर्क महाराज ने कहा, सब जग निधना, धनवंता न कोई, सो धनवंता जानिए जाके राम पदार्थ हो। ये की बात जो कबीर जी ने कहा वही महाराज ने कहा है। बिन सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग में ये बात बगैर जो है ये बात की जानकारी कभी नहीं मिलेगी। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुनबन। ये जो है तुरंत फूल यही बात है। लोग ऐसे जो है ऐसे जानते हैं। अरे शब्द कहते हैं या महाराज की वाणी का है, वो भी जो धनवंत ही उड़े जाबो धनवान हो गया, निर्धन ही धनवान हो गया और अंधा देखने लगे। ये भी बात अर्थ नहीं है। अंधा जो वह है जो अपनी आंखों से परमात्मा का दर्शन नहीं किया, वह देखते हुए भी देखते हुए भी अंधे ही है। और जिनका ये उदास हो गया, उजास, जिनके ये उजास हो गया, वह भली बार या आंखों से अंधा हो ये तो चरम चक्षु, लेकिन वह देखने लग गए। इसलिए जो है केवल शब्दों का पर्दा लग गया हुआ। और लोग सत्संग सुनते हुए भी फिर भी वही राह चल। अगर वही अर्थ करे तो कोई फायदा नहीं। शब्दों का अर्थ समझना बहुत कठिन है। भक्तमाल में लेख है, जैसे गुरुओं का गुरु जलेंद्र नाथ, गोपी चंद ने उनकी मां मैनावती स्वयं जा करके प्रार्थना की, महाराज इस पुत्र को आप उपदेश दीजिए और इनकी मृत्यु भी समीप आ गई है, आप इनको बचा दीजिए। माँ की अरदास से जलेंद्र नाथ जी ने जो है उनको उपदेश दिया, माँ मारे दी धरे गो पोचन खाए, बामण मारे मद पिए सो मुक्ति फल पाए। बोलो यह शब्द का अर्थ करो, माँ अनर्थ हो जाता। और गोपी चंद ने वास्तव में अनर्थ कर ही दिया। वह महाराज ने ये शब्द कह करके और समाधि लगा दी, अर्थ नहीं बताया। गोपी चंद वहाँ अर्थ ने जो समझने के लिए आप नहीं समझ सके, और वो अर्थों को समझने के लिए राज पुरोहित के पास गए। राज पुरोहित ने जा करके कहा कि देखो जी पंडित जी, आप हमारे कुल गुरु हो
और ये जलेंद्र नाथ जी ने मुझे उपदेश दिया है, इनका अर्थ कि मेरे समझ में नहीं आया। उस राज पुरोहित ने कहा बताओ कई उपदेश दियो कि माँ मारे दी धरे गौ पूजन खाए, बामण मारे मद पिए सो मुक्ति बल पाए। राज पुरोहित बोलियो कि राजा ये तो सपरट अर्थ है, मुक्ति फल तो न पावर सीधो नरका में जाए, वो मुक्ति फल कदम मिला। ये शब्दों को धारण करने वाले सीधा नरकों में जाएगा। और बोलो अनर्थ क्या जलेंद्र नाथ जी महाराज नरका में जाबो को रास्ता बताओगी पहले, और बताओ तो गुरुओं का ही गुरु जलेंद्र नाथ। लेकिन उस राज पुरोहित ब्राह्मण ने कह दिया कि सीधा नरका में जाएगा। सप्रष्ट अर्थ बोलो कितने अनर्थ। और उनको जो है उसी ऐसे का गुरु नहीं होते, वह तो कोई आडम्बरी है। और ये नरकों का रास्ता बताने वाला राजा का काम है, शाम दाम दंड भेद। ऐसे को बंद करे न तो सत्ता हिंसा पाप राजा को भी लगता है, और दुनिया ने सबको नरकों में ले जाएगा। ऐसा ऐसा उपदेश देकर राजा ने कहा वो समाधि में लीन है, जब फौज ने हुक्म दियो जाओ। अश्वशाला के पास में एक साधु बैठे हैं, आंख मीच रखी है और बिल्कुल शांत है जैसे समाधि में। उनको उठा करके कूप में डालो, और ऊपर से जो अश्व नाव घोड़ा की जो लीद है ऊपर दो। फौज राजा का हुक्म चारी, फौज जाते ही जलेंद्र नाथ जी ने कूप में डाल दिया, लीद भर दिया। बोलो कतरो अनर्थ हो। और मेलू में गए, मैनावती बोली रे गुरु की सेवा छोड़ के पाछो कटा आयो है। वहीं उनके पास रहना था, उनकी सेवा करने, उनके शब्दों का जो है पालन करना था। गोपी चंद ने कहा माँ ऐसा गुरुओं का शब्द पालन करना क्या मैं नरक में जाऊं सीधा। माँ मैनावती गोरखनाथ जी की शिष्य थी, वो सब जानती थी कि जो है शब्द ने न समझ, अर्थ को अनर्थ करना क्यों, पर यो कही अरे वो कही शब्द किया कि माँ मेरे को ऐसे ऐसे शब्द सुनाए और मैं उनको समझ नहीं पाए। मैं अपने पुरोहित जी से जाकर पूछा, उसने कहा सीधा नरकों में जाएगा। सप्रष्ट अर्थ है। और मैं उनको जो है फौज ने हुक्म दियो है, और उसने ये सब वचन कहने वाले जो जलेंद्र नाथ जी को कूप में डाल दिया, ऊपर से लीद भर। माने का बहुत अनर्थ किया, अकार्य किया तुमने, गजब करी। और ये जो है तेरी बुद्धि कैसे बिगड़ी कि फरोजी महाराज ने क्यों नरका में जाए, जो फरोजी मिर्जा का पंड करा समझे कि बात नहीं। जो बारह साजन करने वाले, बारह साजन में विश्वास रखने वाले अध्यात्म ज्ञान को क्यों जाने। बाद ने जो है पिंड बनाना मुक्ति कर लिया, और ये पर विश्वास करने वाला कभी जो है कभी संसार बंधन से मुक्त नहीं होएंगे। शास्त्रों का प्रमाण है कि खैर कौन धारण कौन करेगा। अनुव्यक्त ने कई शब्द क्यों मेरे को बता कि माँ उसने कहा, माँ ने मारे, कहा ममता ने मारे रे बेटा, हमारे खुद ही खेदे हो तो हर कोई जान जाए। ये तो संतों का गोपनीय शब्द, इनका अर्थ बहुत गुड होता है। ममता को मारना, बिना ममता हमारे भजन हो सकता है क्या? गोपी चंद की आंखें खुल गई एक ही शब्द में, हाँ माँ मैं तो जानू को अपनी माल ने मारा था कि ये कोई अर्थ होता। जैसे बहु आपने कहा ना गूंगा मुख से बोले, और जो गूंगा आदमी बोलबा लग जाए, जो अर्थ थोड़ी है।
कि बाण ने जो है घर में रखे, हाँ ये बुद्धि है, इनको जो है घर नाम शरीर से बाहर न निकलने दे, बाहर इसको निकलने नहीं दे। जब यह काम करेगी, बाहर जो बिखर जाएगी तो बाहर तो जो भौतिक वस्तु है नाना विषय में फैल जाएगी, फिर कैसे आत्मा। इनका अर्थ ये गोपी चंद को फिर जो है चांदनों यो कहा, ये बात है तो बहुत ऊंची बात है। गो पूछन खाए, अरे यह तृष्णा है, तृष्णा ये कई समय का साधन को तृष्णा बिगाड़ दे। ये लेऊं, वह करूं, ये खाऊं, ये संग्रह करूं, ये तृष्णा बहुत। इन्हें तो खून समेत मेटे। ये गो पूछन का है, गो नाम इंद्रियों का है। अरे इंद्रिया संसार में गमन करे वही तो तृष्णा। गो नाम इंद्रियों का है और इनको जो है ये तृष्णा ने खून समेत खत्म कर। और ये माँ बहुत अनर्थ कर दिया। ईशु शब्द फरोजिए करने के अरे प्रोध की जाना बारह जो है, बाहर साधना करने वाले अंदर की बात कभी नहीं जानेंगे। जानेंगे तो कोई तत्वदर्शी महात्माओं का संग करेंगे तो असला के नहीं जाएंगे। बाहर साधन करवा लो, आज मौस है, आज पुण्यो है, आज पुण्य, आज जो धन शुभ को है, आज अशुभ को है, आज नमस्तर यो है, यो तो जाल है। ये जाल को जो जानने तो जाल में फंस गया, तो ख्याल नहीं कोई नहीं। अद्वैत नाम सर्वत्र परमात्मा किसी जगह वो नहीं है, किसी समय में नहीं है, कौन काल में नहीं है, वो न खड़े जाने। ये बात जाने बिगड़ यो संशय दूर नहीं। इसलिए गो पूछन खा और ब्राह्मण मारे। अरे ब्राह्मण मार मू तो गो अंदर तो बोला, अरे भैया ब्राह्मण मारना शब्द नहीं है महाराज का, यो रजोगुण है, रजोगुण। ब्राह्मण का अर्थ रजोगुण। ये रजोगुण है, ये रजोगुण मेरा मेरा करता। महाराज ने कहा मेरा मेरा छाट गंवारा, सिर पर तेरे सृजनहारा। रजोगुण हटी नहीं जो लोगों सब करे मारो मारो मारो। साधु हो गया तो मेरी संप्रदाय, मेरा द्वारा, मेरा अखाड़ा। अरे तारो है कि ब्राह्मण मारने का अर्थ है रजोगुण को मेटा। मद पीवे, मद पीवा को मतलब जो है दारू की बोतल थोड़ी पीवी, हरि नाम को मद पीवे। मेनावती ने कहा बोल अब कि मुक्ति फल पाए, कि मुक्ति में कैसे देगी कि यही यो काम करे। ये बात जो है गोपी चंद को प्रकाश करती है। और मेनावती ने कहा नहीं रहना, जब मैं तेरे को गुरु से प्रार्थना करके उनके चरणों में सौंप आई हूँ, नहीं रहना। जब तक मेरे गुरुदेव गुरु गोरखनाथ जी या नहीं आवे तब तक तो जंगल में रहना, किले में रहना। एक माँ तो जंगल में भेज रही किलो कि यही तो थारी मुँह देख लूँगी, देखा फिर क्या समझोग ना। संतों के बीच में रहना किलो है। आज एक संतु दूसरों संत साथ में न रहे, न तो खटपट कह रही। साधु भी साधुओं का गुण ही नहीं देखा, और जो कहते हैं तत्व की बात उनको सुनते ही नहीं। कानून में न जो है ताले हारी है। बाकी साधुओं के बीच में रहे, एक साधु दूसरा साधु नंगर आता है, जो खड्डे बैठो खड्डे उठो खड्डे गियो किलो हो गयो। मन खटे भी जाओ लेकिन वो साधु नहीं जाने देंगे शरीर को। कहाँ गए ये साधु, कहाँ गया तुम? और बोल लीजिए पहले फट पकड़ ली, विपरीत बोलता है तो साध किला में रहना मेरा आता। तो साधुओं के बीच में रहना जब तक कच्ची बुद्धि है, और तब तक उनको बरोबर जो है साधुओं के बीच में ही न तो साधुता ये जो शरीर भी नहीं मिलेगा, और साधुता ही मिलना तो बड़ी बात है, लेकिन मनुष्य शरीर और मानवता कभी नहीं मिलेगी। कोई बच्चे जो राज उनको ही ना हो पाए। तो ये मनुष्य शरीर जो है, हम तो साधु हो गए, क्या साधु होने से तर गए क्या?
ना ना, तरना तो बहुत कठिन है, पहाड़ पड़े हुए ऊपर, वहां लांगे जब तरना। तो इसलिए मैनावती का शब्द है, किले में रहना, जा जंगल में जा ठहर, जब तक मेरे गुरु गोरखनाथ जी ना आवे तब तक मैं जानती हूँ योगी का कुछ भी नहीं बिगड़। न तो जलेंद्र नाथ जी पानी में डूबे हैं कूप में डालने से, और न लीद उनको सपरट ही किया होगा, और वास्तव में ऐसा ही हुआ। समाधि में थे, भला वो जल में डूबने वाले क्या, जल के ऊपर ही रह गए। और जो राजा ने लीद नकई है वो ऊपरी ठेर की, महाराज के नीचे गुफा बनी। अब ये कहने मात्र की रहेगी, ये शक्ति और ये शब्दों को दान करने वाले कलयुग में बहुत कम है, बहुत ही कम है। अगर इनमें जो है थोड़ी छोटाई भी धारण करे तो कली काल में मनुष्य जीवन सफल है। ये भी कलयुग में ही तो हुई। गोरख मच्छिंदर गोपीचंद भरतरी 2000 वर्ष विक्रम संवत 2070 चल रहा है भाई। यहाँ 2071 के पहली विक्रमादित्य तो भरतरी जी महाराज के जो राजगद्दी पर वो विराजे, और उनका ये समय चल रहा 2011। तो 2071 वर्ष पहली जो है वह भरतरी जी महाराज और उनके जो है भानेजा गोपीचंद थे, कलयुग में थे। कलयुग को 5200 वर्ष हो गए। लेकिन आज ये बातें, ये साधना की बातें है। साधना कहाँ की? अब श्रीमद् भागवत में ये 24 अवतारों की कथा है। 24 अवतारों में कपिल देव जी के अवतार आए थे, माता को सांख्य योग तत्व ज्ञान दर्शाए, और ये सूर्य 12 अवतार की कथा आ गई जो हिरण्याक्ष को मारा। अग्रीवा अवतार की कथा है। अब ये पृथु जी की कथा है, और हिरण्याशिपु को मारने वाले नरसिंह वह बाकी है, और रामचंद्र जी लगा कर्षण तक की ये जो है 24 अवतारों की कथा है, जिनमें ये पृथु जी की जो है वो कैसे पधारे हैं। जब हुंकार शब्द से ऋषियों ने उनको मार दिए, बेन को अधर्मी था, और उनके जांघों को मतने से किरात जाति उत्पन्न हुई, उनका सब पाप निकल गया। भुजाओं को मतने से पृथु जी के अवतार हुए। वह जो है पृथु जी जोड़ा उत्पन्न हुआ, एक स्त्री उत्पन्न हुई। जोड़े उत्पन्न हुआ देख करके भगवान का अंश जानकर बहुत ऋषि प्रसन्न हुए, बहुत अच्छा। और वे बोले, ऋषियों ने कहा ये पुरुष भगवान विष्णु की विश्व पालनी कला से प्रकट हुआ है, तो इस समय में कोई पृथ्वी पर राजा नहीं है। राजा नहीं होने के कारण प्रजा आपस में लड़ के मर रही है, और बड़े सबल आदमी, दुष्ट आदमी, राक्षस सबल लोगों को, संत लोगों को, साधना करने वालों को सता रहे हैं, पाप ही पाप बन रहा। इसलिए भगवान जो अवतरित हुए, जब जब धर्म की हानि होती है तब भगवान अवतार लेते हैं। ये उनका खेल है। ब्रह्मांड रचना, अनेक जातियां उत्पन्न करनी, आप स्वयं का अवतार होना, राक्षस देवता उत्पन्न होना, खेल है। ऐसा न हो तो आप गुण गाता फंकी गाते, गुण गाता गा गा करके सजन लोग अपने मानव जन्म को सफल बनाए, ये गुण गाता है। ऋषि बोले भगवान प्रकट हुई है, तू राजा नहीं है, दुनिया कलह में जल रही है, और ये स्त्री उन परम पुरुष की जो अनपायनी, कभी अलग न रहने वाली लक्ष्मी जी है। ये विष्णु भगवान है, और ये जो है ये स्त्री है, ये लक्ष्मी जी महाराज।
ये साथ में उत्पन्न हुए। उन्होंने जो पुरुष है वह अपने सुयश का प्रथम विस्तार करने के कारण परम यशवी पृथु नाम से सम्राट होगा। ऋषियों ने भविष्यवाणी कर दी कि जो ये पुरुष निकला ना अभी, ये पृथु नाम से विख्यात होगा और राजाओं में यही सबसे पहला राजा होगा। ये सुंदर दांतों वाली एवं गुण आभूषण वाली विश्व ये सुंदरी है, ये पृथु को अपना पति बनाएगी। इसका नाम अर्ची होगा। पृथु के रूप में साक्षात श्री हरि ने के अंश में ये संसार की रक्षा के लिए अवतरित हुए हैं। ये आदि देव परमात्मा का दो रूप से अवतार होते हैं। एक संत अवतार होते हैं जो भक्ति ज्ञान वैराग्य समता संतोषशील ये बढ़ाने के लिए संत अवतार होते हैं। जैसे कपिल जी संत अवतार हुए, दत्तात्रेय संत अवतार हुए और कबीर नानक कलयुग में कबीर जी, नानक जी, दादू जी, रामानंद जी, शंकराचार्य, गोरख भरतरी ये भी अवतार है। ये अवतार नहीं होते तो शाखा नहीं बनती। आज इनकी शाखा बनी अवतार। ये अंशावतार बोलते हैं इनको भगवान, अंशावतार। और जो राम कृष्ण हुए वह भूमि का भार उतारने के लिए, राक्षसों का विनाश करने के लिए वो क्षत्रिय अवतार। राम ब्राह्मण में अवतार लेता, उन्हें मार नहीं सकते, ब्राह्मण का अधिकार नहीं है मारने। परशुराम जी ने मारा तो परशुराम जी की माँ राजपूतनी, इसने दो ही काम किया, हाथ में परशु भी रागता, रुद्राक्ष की माला भी धारण करता और उनमें त्रिपुंड भी लगाते हैं और एक हाथ में धनुष और परशु भी रखते। राम ने उनको कहा धनुष यज्ञ में कि महाराज बालक है, दूध मुआ है, आपने जो लक्ष्मण की खेती हो गई। परशुराम जी एकदम क्रोध करके बोले, अरे राम दूध मुआ, तेरा भाई जेर मुआ है। देख कैसे बोल रहे, मेरी तरफ कैसे देख रहे कि महाराज दूध मुआ मैंने इसलिए कहा है कि आपके जो ये परसा और धनुष दे करके कस्तरी स्वभाव है, इसलिए कोई कह दिया हो। बाकी आपके ये त्रिपुंड लगे हुए तिलक है और रुद्राक्ष की गला में माला है, इनको दे करके तो हम उनको नमन करते हैं, धोख देते हैं। पर हाँ भी हो धारण कर मेरे को आधो रूप ऋषि को और आधो क्षत्रिय, इसलिए बालक ने कुछ कह दिया हो। और फिर आप जो है क्रोध करो हो तो महाराज जी क्रोध में कोई काम चले, फूं फाड़ थोड़ी हुई। अरे कि मेरी वोट से इन बालक को ले जाओ। लक्ष्मण जी बोले आंखें मिल लो महाराज, कोई नहीं। और का परशुराम जी और भगक्या, क्यों उनके तो जो है मीन जत्रो भी वो अहंकार और क्रोध है वन बाहर निकालना। आखिर परशुराम जी घायल हो गए, लक्ष्मण का शब्दों आ गया, और ये अब दोष देव मत लोकूं, कटु वचन बालक बद जोगू, मारूंगा मैं। लक्ष्मण जी क्यों महाराज कायर करते हैं बातें ऐसे, मारू मारू घनी बार वही कहता ना, मारो न कर। सूरवीर मार के बोलते नहीं है, सूरवीर करनी करके जो करते करनी करते है ना। आपने जो कायरा की नहीं घनी बार होगी, मार दो महाराज, मार खाने दे कायरों का काम। और फिर भगक्या दे राम जी लक्ष्मण ने क्यों अब जम जाए। अब तो महाराज जो है उड़गावली पग पटकर उलचा उछला पण परसों चालक। फिर तो राम जी जाकर के कहा महाराज दोषी तो मैं हूँ, तो बालक है और थारी इशारों सब काम कर, तू गुणों छानो बन गए। राम जी ने जाकर के शीश मारा, महाराज मुँह अपराधी मैंने मारो। पर राम जी ने देखा ये क्या, ये तो गति कोई और ही है, मेरी जीवन में ऐसे कोई मिले नहीं, मुझे एक स्तरीय नहीं है।
कोई अवतार तो नहीं हो चुका है। राम रमापति कर धन देहु, खींचत चाप मोर मते सब। धनुष बाण दियो, राम का हाथ में देते ही छट गया, वही परसे को धनुष को छोड़ दिया और जंगल में चले गए परशुराम। देखो उनकी ये लीला करनी थी। और वे राम जी के जो है उनकी जो भी कलाएं थी अवतार की, परशुराम अवतार की, वो सब राम में आ गई। ये उनकी लीला है। ये से ये विष्णु की जो कलाएं हैं सब परतों में आ गई। सब ऋषि ने कहा ये विष्णु की कला है, ये पृथु जी में है। और ये जो स्त्री है ये सब ये लक्ष्मी है। मेंतल जी कहते विदुर जी उस समय का मैंने ब्राह्मण ऋषि महात्मा वह पृथु जी की स्तुति करने लगे। श्रेष्ठ गंधर्व लोगों ने उनका गुणगान किया है। सिद्धों ने पुष्पों की वर्षा की है। सिद्ध लोग फूलों की वर्षा कर, अप्सराएं नाचने लगी। आकाश में शंख, तुरही, मर्दंग, दुदुम्बी, रणसिंगा आदि बाजा बजने लगे। समस्त देवता ऋषि और अपने अपने लोकों से वहां आया है। जो समस्त देवता है अलग अलग सिद्ध लोग है वह अपने अपने लोकों से वहां आया। जगत गुरु ब्रह्मा जी देवता और देवेश्वरों में वहां साथ पधारे। उन्होंने जो है पृथु के दाहिनी हाथ में भगवान विष्णु की हस्त रेखाया और चरणों में कमल का चिन्ह देकर श्री हरि का ही अवतार बन। बड़े बड़े सिद्ध आकर के देखे हैं ये भगवान विष्णु का अवतार है। ये हस्त रेखा के जिनके हाथ में दूसरी रेखाएं के बिना कटा हुआ चक्कर का जो चिन्ह होता है वह भगवान का ही होता है। अपना तो कटे हुई है चक्कर का, ये रेखाएं कटी हुई है, वहाँ जो है गोल रेखाएं पड़ी हुई है। वह सिद्ध लोगों ने पहचान करके सबको जो विश्वास दिलाया कि विष्णु को, और पृथ्वी पे इस समय कोई नहीं है धर्म को दान करने वाले, इसलिए भगवान पधारे। ये वेदवादी ब्राह्मणों ने महाराज पृथु के अभिषेक का जो आयोजन किया है, सब लोग उनकी सामग्री जुटाने में लग गए। उस समय नदी, समुद्र, पर्वत, सर्प, गौ, पक्षी, मृग, खग, पृथ्वी तथा अन्य सब प्राणियों में उन्हें तरह तरह के उपाय भेंट किया। सुंदर वस्त्र, आभूषण अलंकृत महाराज पृथु का अभिषेक राज्य उनको राजा बनाया। अभिषेक करके उस समय अनेकों अलंकारों में सजी हुई महारानी अर्ची के साथ वे दूसरे अग्निदेव के जैसे जान पड़ते। मेंतल ऋषि ने कहा कि यह वीर विदुर जी हो, साधना करने वालों में, सुनने वालों में बार बार जो है ये गोरखपुर का छापा वाला ने उनको विदुर जी को वीर कहा। वीर ही थे बस, महाभारत में तो ये थे ही नहीं। साधुओं का कई काम मुझे लड़ाई में देखा, ये तो महाभारत में तो पहली दबाना हो। जो दुर्योधन ने इनको निकाल दिया, आप निकल गए। दुर्योधन ने कहा जाओ, ये शिक्षा जो है यह नहीं चलेगी। हमारी दासी की पुत्र हमारे टुकड़ों से पड़े हुए है। वहाँ मूर्ख ने कहा थारी दासी को पुत्र ही तो इन्हें टुकड़ा दीजिए। ये तो उनके काका लगते थे। अरे राजा चित्रांग की दासी का पुत्र आए तो, लेकिन दुर्योधन तो माँ जो है अपराधी था, बोलने की कोई शुद्धि नहीं। कृष्ण ने भी मनाओ जो ही बोलो। कृष्ण विदुर जी के पास गए तो विदुर जी ने कहा कि कृष्ण तन नाम तुम आयु ही था। और कृष्ण किस लिए गए? पांडवों की तरफ से शांति दूत बना। बड़ा आदमी लड़ाई न चाहो, शांति चाहो। अब कोई कहवा माने को न सा, शास्त्र की न माने, बाबा जी की न माने, तत्वज्ञानी की न माने, और कृष्ण तीव्रो की ना तो अवतार वो जी की न माने घटे लो। अब ये सोचा तो मानना कहाँ है? कृष्ण की बात वो शांति दूत बन के गए, मानना दुर्योधन न माना।
धृतराष्ट्र ने जार बोलिया कर्षण के, अजी आप समझो तो सही, नीति से क्यों उल्लंघन करते हो? तो धृतराष्ट्र ने कहा ये दुर्योधन नहीं मानते, जो 8 लेंगे दुर्योधन नहीं मानते। उन्होंने कहा कि कर्षण ने कहा कि दुर्योधन न माने, तुम राजा हो, इनको बंदी कैद करो। दुर्योधन इनको जो है सेना ने हुक्म दिया, इन्हें बांधे पकड़ो और पांडवों को सौंप दे, जो इन्हें छोड़े पाने जेल, इनको जो कैद में फिर तो ये उपद्रव नहीं करेगा। दुर्योधन के अन्यायी अनुयायी लोग, उनका जो है दुर्योधन को साथ देने वालों, वो कुछ तो दुर्योधन के पास बाहर निकल गए राजभवन, और कुछ लोग वहीं बैठेगा, वो फिक्र बात। वो लोग जार बाहर ने दुर्योधन ने, क्योंकि वो कर्षण सलाह दे दी धृतराष्ट्र को, गई ने बंदी कर, और जो दुर्योधन बोलियो कि कर्षण ने बाहर निकलवा, आप सब सावधान रहो, पकड़ो, कर्षण ने बंदी कर, कर्षण ने बंदी खत कर लिया, वहाँ पांडु सब बलहीन आयोजन हो जाएंगे। ये ऐसी बुद्धि, जैसे आप कल जो है बेन की बुद्धि सुनी, ऋषि लोग समझावा नहीं गया, जो उल्टो क्यों मूर्खा थे, जो तो राजा है, माँ जो है महाराज दिशा समर्थन छोड़ राम जी को न दोष, ऐसी जवाब उनका सबसे मन लो। ये से ये दुर्योधन जो है वहाँ लोगों ने क्यों पकड़ो ही कर्षण बंदी कर, कर्षण बाहर ने निकला, जो निकलते ही वो राजा लोग झपके आ, लेकिन ये जो शक्ति वती बंदी में आ जाते तो उन्हें होता नहीं, कौन क्या, ये तो साधारण मनुष्य थे नहीं। वह राजा लोग झपटते ही कर्षण ऐसे मालूम हुए को जैसे बहुत शक्तिशाली करोड़ों सूर्य का नाम प्रकाश को तब दिखाते ही वह सर्व राजा मुंडा पड़े, इधर पड़ गए, इधर पड़ गए, इधर कांपने जब। और ये सीधा जो है वहाँ से राजभवन से निकले, विदुर जी के दुकान पर चले गए। विदुर जी बोले, अरे कर्षण तेरा नाम, और ये दुर्योधन बड़ों का मान नहीं करते। कर्षण ने कहा, चाचा मैं तो मान अपमान के ऊपर मारो पे मान कर, जो आदमी तत्व ज्ञानी है वह मान अपमान को ज्ञान कर, और मान अपमान को ध्यान रखे तो फिर वो तत्व ज्ञानी नहीं। ये पहचान है, कोई साधु है या शास्त्रोक्त है, कोई भगत है, मान्य अगर मान अपमान है या क्रोध आ जावे या ऊंचा नीचा शब्द जो बका है, तो कोई वो तत्वज्ञानी नहीं है, ये साधक भी नहीं है, ये साधु भी नहीं है। ये पहचान ही तो है सबसे, कोई भी हो, बातें कर लेना हो रही है, साधना करना अपना दौरों पर, और मन मरे जब भगवान कृष्ण क्यों चाचा, विदुर जी ने क्यों चाचा, काका कहो चाचा कहो एक ही शब्द है, शब्दों में कोई भेद नहीं। मैं तो मान अपमान की सीमा पार, मारो कोई अपमान करे, मान अपमान सत्पुरुषों के लिए है ही नहीं। चाहे वहाँ पर पत्थर फांको, बोलो और कतरी साक्षी है, भगवान कृष्ण ने कहा मैं मान अपमान के बाहर, और विष्णु भगवान के भृगु ने लात मारी और अपमान किया, लेकिन विष्णु भगवान को खी भी गया, और भृगु जी ने खई भी नहीं की। और क्यों महाराज, आप पहली सूचना न दी थी तो मैं उठ करके आपकी अगवानी करता हूँ, आप तो महात्मा हो, ऋषि हो, मेरी गलती हो गई महाराज, मेरी छाती बड़ी कठोर है, आपके चरण कोमल लागी हुई महाराज। बोलो विष्णु भगवान को क्यों बोलो, असली को ओगण तजे, असली का आदमी ओगणा न तजे और गुणा न तजे। क्या भगवान का बिगड़ गया जो भगवान मारी रात, क्यों बिगड़ो भगवान? ये बात ये मिली कि जो तत्व ज्ञानी है, भक्तिवान है, जिनका मन सींच गया, वह संसार से कभी दुखी नहीं होएगा और कभी उफनेंगे नहीं। ये पहचान है। वीर विदुर जी बार बार यो शब्द आयो, मेंटर ऋषि कहते हैं आप वीर हो। वीर माने थोड़ी क्यों दूजा ने मारना के डर, खुद न मारे जो वीर है, खुद का मन ने तो मारियो न, दूजों को मारने के लिए तैयार है, वह वीर नहीं है, कायर है।
वीर विदुर जी, उसे कुबेर ने बड़ा ही सुंदर सोने का सिंहासन दिया। कुबेर धनपति है भगवान। तो कुबेर जी आकर के राजा पृथु जी को सोने का सिंहासन भेंट किया। ये तो सभी वहाँ का ही है, तो वहाँ का तो एक जो बनाना है, खेल बनाना है। कुबेर ने सोने का सिंहासन दिया और अरुण ने चंद्रमा के समान सफेद प्रकाश में छत्र दिए, जिनसे निरंतर जल की पूरियां झरती रहती थी। आयु ने चावल दिए, पवन देवता आयु चावल दिए हैं पृथ्वी जी को, चावल चढ़ाया। और धर्म ने कीर्तिमय माला दी है। धर्म न कह के ये माला है, पृथ्वी जी के माला बैठ के दी लो न था। यो भक्तों को जो है कार्य सुधार जो धर्म ने माला अर्पण कर। इंद्र ने मनोहर मुकुट दिए हैं। यमराज ने दमन करने वाला दंड दिया। दंड अगर जो है राजा थे, शाम दाम दंड भेद ये नीतियाँ होती है राजा की, तो यमराज जी ने उसको दंड दिया कि महाराज जो दंड, जो कोई दुष्ट हो, शरीरधारी राक्षस हो, राक्षसों के जाति नहीं होती, केवल उनकी बुद्धि बिगड़ने से राक्षस है, बुरा काम करने से राक्षस कहता है। तो दंड देना उनको, जो धर्मराज ने दिया। धर्मराज जी सबको दंड देते हैं, तो अपना सब जीवन को जो है मनुष्य जीवन को धर्मराज जी के दूध पकड़ के ले जाते हैं। और यहाँ जो है यहाँ कतरी चतुराइयाँ करेंगे हम, उठे चतुराइयाँ करे तो 11 गवाह है उठे दे। ये बातें सदा याद रखनी, 11 गवाह। 4 ही तो दशायां है, 4 ही कौन है? पृथ्वी आकाश सूर्य चंद्रमा पवन, ये 11 गवाह है। चित्रगुप्त ये अपने दोनों खंधे पर बैठे हुए। महाराज अद्वैतवादी थे, लेकिन महाराज ने एक शब्दों में कहा, चित्रगुप्त लिखे दरबार, धर्मराज थाड़े गुण सा, सबका गुण होगा। धर्मराज जी देखा है जीव विचार रहना, और चित्रगुप्त खंधे पर बैठे हुए तेरा गुण दोष दिख रहे हैं, रोज खातो दिख रहा। उनका विचार करना चाहिए कि अपना खाता गलत तो न मंड जाए, और गलत मंडेगा ना तो सबका लेखा देना। ये जो है फिर वह धर्मराज जी दंड देते हैं। तो धर्मराज जी ने आकर वो दंड उनके अर्पण कर दिया कि महाराज ये आप दीजिए दंड। ब्रह्मा ने वेदमय कवच दिया है, सरस्वती ने सुंदर हार, विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र, और लक्ष्मी जी ने अविचल संपत्ति दी। रुद्र नाम भगवान शंकर ने 10 चंद्राकार चिन्हों से युगत कोष वाली तलवार, ये संगारी रूप विष्णु ये भगवान शंकर रुद्र, वह शक्ति पृथ्वी जी ने दी है भगवान शंकर। अंबिका ने 100 चंद्रकार चिन्ह वाले ढाल, चंद्रमा के अमृतमय अश्वत्था, विश्वकर्मा ने सुंदर रथ, अग्नि ने बकावर गौओं के सिंगों का बड़ा हुआ सुंदर धनुष दिया, सूर्य ने तेजोमय बाण, और पृथ्वी ने चरण स्पर्श मात्र से अभीष्ट स्थान पर पहुंचा देने वाले योग मार्ग पादुका दी। आकाश ने अभिमानी दो देवताओं के नित्य नूतन पुष्पों की माला, आकाश बिहारी सिद्ध गंधर्वों ने नाचने गाने बजाने अंतर्जाल होने की सारी शक्तियां भगवान पृथ्वी जी के अर्पण कर दी। यानी ये अवतार सर्वगुण निदान थे। ये अवतार शूरवीरों में शूरवीर, सिद्धों में सिद्ध, भक्ति वालों में भक्तिवान, यानी सर्वगुण निदान पृथ्वी जी के अवतार। इनके बाद सूत मागध बंदी जन स्तुति करने के लिए उपस्थित हो गए। तब स्तुति करने वाले के अभिप्राय समझकर परम प्रतापी महाराज पृथु हंस करके कहने लगे, अरे बना गुण की आल में तो गुण भी नहीं बताया, और आप लोग स्तुति क्यों करते? हमारा गुण तो देखते हैं, है ना? आप जो है स्तुति कर रहे हो।
पृथु जी ने कहा, सौम्य सूत मागध बंदी जन, अभी तो लोग में मेरा कोई भी गुण प्रकट नहीं हुआ, फिर तुम किन गुणों को लेकर मेरी स्तुति करोगे? मेरे विषय में तुम्हारी वाणी व्यर्थ नहीं होनी चाहिए। क्या जो गुणों का वर्णन करोगे, ये सूत है, मागध है, ये राजा लोगों के जिसको चारण भाट बंदीगण कहते थे, बंदगी करने वाले। पृथु जी ने कहा, तुम लोग जो है मेरा गुण तो देखते, पहली वंदना करोगे तुम्हारे शब्द जो है व्यर्थ चला जाएगा, इसलिए तुमने बिन किसी और की स्तुति कर लो। मृदु भाषियों कालांतर में जब मेरे अप्रगट गुण प्रगट हो जाए, भर पेट के अपनी मधुर वाणी से मेरी स्तुति कर रहे, अभी नहीं। देखो, श्रेष्ठ पुरुष पवित्र कीर्ति श्री हरि के गुणानुवाद रहते हुए तुच्छ मनुष्य की स्तुति नहीं करते। अभी तो मैं तुच्छ मनुष्य के समान, और हरि है, गुणगान करो तो भगवान हरि का करो। हरि सब गुण निदान है, सब गुण संपन्न है। भगवान को होते हुए तुच्छ मनुष्य की क्या स्तुति करनी? अपन भगवान ने छोड़ छाव जिन्हें कहा ऐसा तू बड़ो हार, तू तो भगवान है साक्षात। वो भगवान कौन है? अध्यात्म ज्ञानू तो आत्मा भगवान है, लेकिन वो शरीरधारी भगवान थोड़ी है। लोग कहते हैं ये तो सब भी भगवान है, ये शब्द ने लेर का नहीं साथ भगवान कौन है? आत्मा रूपी भगवान, शरीरधारी भगवान नहीं है। मान गुणों को धारण करने में समर्थ होने पर ऐसा कौन बुद्धिमान पुरुष है जो उसमें न रहने पर भी केवल संभावना मात्र से स्तुति करने वालों अपनी स्तुति कराए? एक जो सज्जन पुरुष होते हैं, गुण वाले होते हैं, वह अपने सामने स्तुति नहीं करवाते, मना कर देना चाहिए। आज संत समाज में देखा जाए, जो साधु सुनते रहते हैं और वह उनकी नाम ले ले जय बोलते रहते हैं, यह हमारे शास्त्रों में सम्मत है, पहली देखा भी नहीं है। दादू समाज में भी जो है जब बोलते तो गुरु, प्रसिद्ध गुरु, परम गुरु, आदि अनादि गुरु दादू दयाल को मानते हैं। तो दादू दयाल की जय, निरंजन ब्रह्म निरंजन देव की जय। आज जो नाम ले ले करके साधु है, आचार्य है, सबका नाम ले लेते, ये बात शास्त्र सम्मत नहीं है, और वह लोग सुनते रहते हैं। इन पृथु जी महाराज ने कहा कि ऐसा कौन है जो अपना गुणों का वर्णन आप ही सामने सुने, नहीं सुनना चाहिए। वो तो कहते हम ऐसे है ही नहीं, क्यों गुणों पर? यदि यह है विद्याभ्यास करता तो उसमें अमुक अमुक गुण हो जाते। इस प्रकार स्तुति से मनुष्य की वंचना की जाती है। यह मद बुद्धि यह नहीं समझता कि इस प्रकार लोग उसका उपहास ही कर रहे हैं। जिस प्रकार लज्जाशील उदार पुरुष अपने किसी निंदित पराक्रम की चर्चा होने में बुरी समझते हैं, इसी प्रकार लोग विख्यात समर्थ पुरुष अपनी स्तुति करने से बहुत बुरी मानते हैं। और आप तो ऐसा और आप ऐसा और आपकी फलाना दास जी की जय, गलत शास्त्र सम्मत है ही नहीं। पृथु जी कहते नहीं, मेरा गुण देख करके स्तुति करना, नहीं तो नहीं करना। शुद्ध गण अभी हम अपने श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा लोग में अप्रसिद्धि है। हमने अब तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जिसकी प्रशंसा की जाए। अब तुम लोगों में बच्चों के समान अपनी कीर्ति का किस प्रकार गान करोगे? हम बच्चा करते हैं, बच्चों के समान नहीं करना चाहिए। पृथु जी ने उसको मगध बाट और सूद गुणों को मना कर दिया, नहीं स्तुति। मेंत्र जी कहते हैं, महाराज पृथु ने जब इस प्रकार कहा तब उसने बचना अमृत का स्वादन करते सुत आदि गायक लोग बड़े प्रसन्न हुए। फिर मुनियों की प्रेरणा से उनको इस प्रकार स्तुति करने लगे।
महात्मा लोग, ऋषि लोग बोलिया कि आप तो करो, ये सब गुण निदान है, ये जो है ये साक्षात भगवान है, फिर कमी क्या रही, इनकी स्तुति करो। आप साक्षात देव परवर श्री नारायणी है, जो अपनी माया से अवतरित हुए हैं। हम आपकी महिमा का वर्णन करने में समर्थ नहीं। आपने जन्म तो राजा देखो बेन के लिया है मर्तंग से, किंतु आपके पुरुषों का वर्णन करने में साक्षात ब्रह्मा आदि की बुद्धि भी चक्कर जाती है। हम कई वर्णन कर सकें, ब्रह्मा जी की बुद्धि जो पैदा करे संसार ने, उनकी बुद्धि भी चक्कर खाता है। वास्तव में भगवान की महिमा कौन कर सकता। महाराज ने कहा अविगत की गति कोई नहीं, ये सब अपना अनुमान है। उनकी गति उनकी महिमा कौन जानते, कोई नहीं जान सकता। अपार है वो, अपार है, अपार है वो, खीका खी कर दे। बोलो जो कार्य न होने लायक मनुष्य से तो कभी हो ही नहीं सकता, अरे देवताओं से भी नहीं हो सकता जो कार्य आप कर लेते हैं। निकट बुलावे दूर पठावे, काचे पाके पाके काचे त्यू मन भावे। गुप्त गुण प्रगट करे प्रगट गुप्त समाये, पलक माया भाने गड़े ताकि बच्चे। ये मनुष्य की देवता भी नहीं कर सकते इसको। गाय का खुरना व समुद्र बना दे, गाय को कोई शोक, लेकिन समुद्र की तो बहुत लंबी चौड़ी नाप ही नहीं है समुद्र। गाय का खुरना समुद्र बनाता है, समुद्र ने गाय को खोल। अरे वह राई कतरी वह बिल्कुल छोटी, वह ने मेरू पर्वत बना देते हैं, पर्वत ने राई बना दिया। यह कोई देवता से काम नहीं सकता, कोई एक ही काम सकता। और जो नियम गुप्त है जिनकी कहीं भी कोई वन कदर न करना, जिन्हें मान बना, और जो मान भवे जन ऐसा बनाओगे नियम कोई कदर न कर। ये पलक में ऐसो काम करते, निकट बुलावे दूर फटावे, काचा न पाकार पाका न काचा कर, खुल जाने वाली गति। ये गति न देकर केवल उनके चरणों में नमन कर सकते हैं, तो ही है, तो ही है, तो ही है। और अपनी कोई न तो वंदना कर सकते हैं, न उनकी जो है महिमा का कोई वार पार बता सकते, केवल तो ही है। ये सब संतों ने यही बात बताई। तथापि आपके कथा अमृत के स्वाद में आदर बुद्धि रखकर मुनियों ने उपदेश के अनुसार उन्हीं की प्रेरणा से हम आपके परम प्रशंसनीय कर्मों का कुछ विस्तार करना चाहते हैं। आप साक्षात श्री हरि के कला अवतार हैं और आपकी कीर्ति बड़ी उदार है। वे धर्मधारियों में श्रेष्ठ महाराज परतु लोगों को धर्म में प्रवृत्त करेंगे, मर्यादा की रक्षा करेंगे और विरोधियों को दंड देंगे। आप ही धर्म मर्यादा को रखेंगे, धर्म मर्यादा को धारण करेंगे और जो विरोधी है उनको दंड देंगे। ये जो है गायिक लोग हैं, जो प्रशंसा करने वाले हैं, चारण है, भाट है, मगध है, वह भगवान व देवताओं की जो है प्रेरणा से, बड़े बड़े सिद्ध लोगों की प्रेरणा से ये बात कहने लगे। आगे ये उनकी स्तुति करेंगे बहुत लंबी। परथु जी महाराज जो फिर उतने अवतार का जो कार्य है वे कार्य करें। परथु जी ने तोल नाप मर्यादा सब उसने बांधी।